जून 2026 मुंबई का ऐतिहासिक षणमुखानंद हॉल। मौका था शिवसेना की स्थापना के 60 साल पूरे होने का, लेकिन मंच पर मौजूद शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के चेहरे पर खुशी की जगह एक दर्द सा था। अपनी ही पार्टी के 9 में से 6 सांसदों की बगावत के बीच भावुक उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं के सामने सीधे पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी। उद्धव ठाकरे ने भारी आवाज में कहा, पिछले 12-13 साल से मैं नेता के तौर पर आपकी सुन रहा हूं। अगर आपको लगता है कि जो आरोप मुझ पर लगाए जा रहे हैं वो सच हैं, तो मैं अभी पद छोड़ने को तैयार हूं। कोई भी आगे आए मैं उसे पार्टी सौंप दूंगा, लेकिन मेरे लिए एक बात साफ है कि सोने की शिवसेना चोरों के हाथ में नहीं सौंपी जानी चाहिए। सांसदों के पाला बदल की खबर से टूटे उद्धव ठाकरे ने भावुक होकर यह भी पूछा कि क्या कार्यकर्ता उन पर लगे आरोपों पर विश्वास करते हैं। उद्धव ठाकरे का यह दर्द और बेबसी एक कारण नहीं थी। 14 जून को उस मातोश्री में सांसदों की बैठक बुलाई गई जो कभी हर शिव सैनिक के लिए तीर्थ जैसा था। उस बैठक में 9 में से सिर्फ 4 सांसद पहुंचे। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 16 जून को 6 बागी सांसद दिल्ली पहुंचे और 17 जून को लोकसभा स्पीकर से मिलकर अलग बैठने की मांग कर दी। रिपोर्टों की माने तो रही सही कसर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की 40 मिनट की जूम कॉन्फ्रेंस कॉल ने पूरी कर दी, जिसने बागी सांसदों को उनके राजनीतिक भविष्य और फंड का भरोसा देकर अपनी तरफ मिला लिया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट दावा करती है कि बागी सांसदों की नाराजगी के पीछे उद्धव ठाकरे की पार्टी में संजय राउत और उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की दखलंदाजी और संसदीय क्षेत्रों में विकास फंड न मिलना सबसे बड़ी वजह थी। उद्धव ठाकरे के मुश्किल वक्त में बरसों के बाद बीते साल हाथ मिलाने वाले उनके चचेरे भाई और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे उनके समर्थन में बोले। राज ठाकरे ने दल बदल करने वाले नेताओं और सरकार पर तीखा हमला किया। राज ठाकरे ने कहा, राजनीतिक फायदे के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों को पैसे के दम पर तोड़ा जा रहा है। जब आत्मसम्मान से समझौता हो जाता है तो इंसान सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाता है। राज ठाकरे यही नहीं रुके, उन्होंने महाराष्ट्र के वोटरों से सीधी बात की। राज ठाकरे ने कहा, नागरिक चिलचिलाती धूप में 2 से 5 घंटे कतारों में खड़े होकर वोट डालते हैं, लेकिन उनका चुना हुआ प्रतिनिधि 50 से 100 करोड़ रुपए में बिक जाता है। आज महाराष्ट्र में जनता के वोट की कीमत 0 हो चुकी है। देश में सूखे के हालात हैं, युवाओं के नीट जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन नेताओं की प्राथमिकता सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके सिर्फ विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में यह सब पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं। महाराष्ट्र की सियासत में सत्ता की मलाई के लिए बगावत का खेल नया नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। इसकी शुरुआत नवंबर 1969 में हुई थी, जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निकाल दिया था। उस ऐतिहासिक विभाजन के बाद भारत और महाराष्ट्र की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। तभी महाराष्ट्र की राजनीति में एक युवा नेता का उदय हुआ जिनका नाम है शरद पवार। साल 1977 में जब आपातकाल के बाद कांग्रेस एक बार फिर टूटी, तो शरद पवार ने यशवंतराव चव्हाण के साथ कांग्रेस यू का रास्ता चुना। महाराष्ट्र में वसंत दादा पाटिल की सरकार बनी और पवार उसमें मंत्री बने, लेकिन 1978 में शरद पवार ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी और जनता पार्टी के समर्थन से प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट बनाकर सिर्फ 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी के बाद उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। शरद पवार ने 1999 में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर फिर कांग्रेस तोड़ी और एनसीपी की नींव रखी। 1966 में कार्टूनिस्ट बाल केशव ठाकरे यानी बाला साहेब ठाकरे ने मराठी मानुष के हक के लिए शिवसेना की स्थापना की। अपने आक्रामक अंदाज और कार्यकर्ताओं की अटूट वफादारी के दम पर शिवसेना महाराष्ट्र की सबसे बड़ी ताकतों में शुमार हो गई। साल 1995 में बीजेपी के साथ गठबंधन कर
शिवसेना ने महाराष्ट्र में पहली बार मनोहर जोशी के नेतृत्व में सरकार बनाई। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना ने राज्य को 3 मुख्यमंत्री दिए, मनोहर जोशी, नारायण राणे और उद्धव ठाकरे। लेकिन इन तीनों में से कोई भी 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। शिवसेना ने छगन भुजबल, गणेश नाइक, नारायण राणे और राज ठाकरे जैसे बड़े नेताओं की बगावत देखी। 1991 में छगन भुजबल 18 विधायकों को लेकर कांग्रेस में चले गए, लेकिन जून 2022 में जो हुआ उसने शिवसेना के अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ बगावत की और उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। शिंदे खुद मुख्यमंत्री बने और चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को ही असली शिवसेना मानकर पार्टी का नाम और तीर धनुष का सिंबल सौंप दिया। उद्धव ठाकरे के हाथ सिर्फ मशाल रह गई। इसके ठीक 1 साल बाद जुलाई 2023 में अजीत पवार ने भी अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत की और एनसीपी के 41 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हो गए। साल 2022 की टूट के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार कमजोर होती गई। साल 1997 से 2022 तक देश की सबसे अमीर महानगरपालिका बीएमसी पर शिवसेना का एक छत्र राज्य था। वो वर्चस्व भी फरवरी 2026 के निकाय चुनावों में खत्म हो गया। बीजेपी अपना मेयर बनाने में कामयाब रही। आज उद्धव गुट के पास पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ परभणी नगर निगम का मेयर बचा है। अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं उत्तराधिकार खून के रिश्तों से नहीं बल्कि विचारधारा से तय होता है और बाला साहेब ठाकरे के असली वारिस मेरे शिव सैनिक हैं। अभी जो दिखा वो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। ये दावा किया जा रहा है कि शिंदे का अगला टारगेट अब उद्धव ठाकरे के बचे हुए 3 एमएलसी और बीएमसी के 65 पार्षद हैं। बीएमसी हाथ से जा चुकी है, सिंबल और नाम पहले ही छिन चुका है और अब एक एक कर सांसद और दूसरे प्रतिनिधि भी साथ छोड़ रहे हैं। राज ठाकरे भले ही आज अपने भाई के समर्थन में खड़े हों, लेकिन चुनावी राजनीति में उनकी अपनी पार्टी एमएनएस भी संघर्ष कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत का सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस ठाकरे ब्रांड के इशारे पर कभी मुंबई थम जाती थी, महाराष्ट्र सहम जाता था, क्या वो ठाकरे नाम अब सिर्फ महाराष्ट्र के सियासी इतिहास के पन्नों तक सिमट कर रह जाएगा? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर।